हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू महिमा डिजिटल स्कूल। मैं महिमा ही बात कर रही हूँ और आज आपको मैं संस्कृत में जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो गुण संधि का पढ़ाने जा रही हूँ। और आप जानते हैं जो गुण संधि है वो क्लास 6th टू 10th तक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी के पेपर में ये संधियाँ आती हैं। राइट। इससे पहले मैं आपको संधि के बारे में और दीर्घ संधि के बारे में समझा चुकी हूँ। आज मैं आपके सामने जो संधि लेके आ रही हूँ वो कौन सी संधि लेके आ रही हूँ? गुण संधि लेके आ रही हूँ। राइट। गुण संधि जो है किसका पार्ट है? स्वर संधि का पार्ट है। स्वर संधि का जो पार्ट है, स्वर संधि का जो गुण संधि, स्वर संधि का सेकंड पार्ट जो है वो गुण संधि है। और आपको पता है मैंने पिछली क्लासेस में आपको स्वर संधि के कितने बेस सिखाए हुए हैं आपको मैं बता देती हूँ। जो पहला स्वर संधि मैंने आपको बताई हुई है, कौन कौन से हैं स्वर संधि के पार्ट? पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है यण, फिफ्थ पर आता है अयादि। इसके बाद हमारे पास आता है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि ये हमारी जो है संधियां ज़्यादातर कोर्स में होती हैं। किसी के कोर्स में 2 संधि होती हैं, किसी के 4 और किसी के ये 6 की 6 संधियां हमारी होती हैं। जो तो पहले वाली क्लास में जो मैंने पिछली क्लास दी थी उसमें मैं आपको दीर्घ संधि सिखा चुकी हूँ। आज हम कौन सी संधि करने जा रहे हैं? आज हम गुण संधि करने जा रहे हैं। राइट। तो जो गुण संधि है उसके पहले मैं आपको नियम समझा दूंगी या लिखवा दूंगी। लिख लेंगे तो आपको बहुत आसान होगा और आपको समझने में भी बहुत दिक्कत नहीं आएगी। राइट। तो चलिए आपको एज यूजुअल जैसे मैंने पिछली दीर्घ संधि में आपको लिखवाया था कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण पूर्व पद का जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है, उसका हम अंतिम वर्ण देखते हैं। और जो उत्तर पद होता है यानी दूसरा वाला जो पद होता है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इन्हीं को हम देखते हैं। बाकी हमें किन्हीं संधि में किन्हीं और वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। जो पहला वाला पद होता है हम उसमें अंतिम वर्ण देखते हैं और जो दूसरा वाला पद होता है यानी उत्तर पद, उसमें हम क्या देखते हैं? प्रथम वर्ण देखते हैं। तो हमारे पास इसके कौन सी संधि हम कर रहे हैं? गुण संधि। ये देखिए हम कौन सी संधि करें? गुण संधि। गुण संधि के हमारे पास जो नियम होते हैं मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। हम कौन सी संधि करने जा रहे हैं? अब ये गुण संधि करने जा रहे हैं। गुण संधि क्लियर? ये गुण संधि के जो हमारे नियम होते हैं, पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है अंतिम वर्ण जो है अ या आ में से कोई होना चाहिए। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कौन सा होना चाहिए? ई या बड़ी ई होनी चाहिए। राइट। तो ई या बड़ी, इधर पूर्व पद में अंतिम वर्ण अ या बड़ा आ होना चाहिए। क्लियर? अगर ऐसी सिचुएशन होती है यहाँ अ और आ, यहाँ ई और ई, तो ये दोनों मिलकर ये जमा जोड़ है ना, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? ये ए बन जाते हैं और इसके हम ये स्वर ए की हम मात्रा लगाते हैं। राइट। इस तरीके से। क्लियर? अब दूसरा नंबर नियम, अ या आ के बाद पूर्व पद हमेशा अ या आई होगा। इस गुण संधि में अ या आ के बाद अगर उ या बड़ा उ आ जाए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और इसका हम इसकी हम ओ की मात्रा कैसी होती है? ये होती है। क्लियर? ओ की मात्रा ये इस तरीके से होती है। राइट। अब इसके बाद जो हम करते हैं, इसको थोड़ा सा और हम रब करके क्लीन कर दे ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। राइट। अब हम
तीसरा नियम बोलते हैं। और तीसरा नियम हमारे पास क्या आता है, अ या आ के बाद अगर रि या बड़ा री आ जाए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। इसकी कोई मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती और र जो है व्यंजन है, राइट। अब इसके बाद आगे आ जाइए, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर हमारे नियम क्या है, अ या आ के बाद अगर रे आ जाए तो क्या बन जाता है, अल बन जाता है। अल में भी क्या होगा, अ जो है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है और ल जो है वो व्यंजन है। तो हमें इसका कोई हम मात्रा नहीं आपको बता सकते हैं। ओके, तो हमारे ये जो हुए आपके 4 नियम बने। ओके, और इन 4 नियमों को, ये देखिए, ये जो आपके 4 नियम बने, इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, राइट। अब आगे चलते हैं और हम इसके बाद, नियम तो मैंने आपको सिखा दिए और नियम आपको याद भी कर लेने हैं। आप याद मत करिए बच्चों, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाते हैं, राइट। अब हम आपको संधि करना सिखाते हैं। पहले इनकी संधि, संधि यानी संधि विग्रह आपके पास है, आपको संधि करनी है। ओके, तो संधि हम कैसे करेंगे, हम पहला ले लेते हैं, कोई भी हम पहले ले लेते हैं, आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम करते हैं महा, महा जमा ईश्वरः, ईश्वरः, महा जमा ईश्वरः। आप ये देखिए यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ कौन सा अंतिम वर्ण है, आ, और यहाँ कौन सा अंतिम वर्ण है, ई, यही है ना। अब आप देखो, आपको मैंने जो नियम लगाए हैं, नियम लिखाए हैं, यानी अ या आ के बाद अगर ई या ई आता है तो ए हो जाता है। ओके, तो हम ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ए बनेंगे और ए की मात्रा लगेगी, राइट। तो अब यहाँ क्या लगेंगे, ये ए कहाँ लगेगा, ह में, क्योंकि समझ रहे हो, ये आ और ये ई मिलकर ही ए बने हैं। तो ये क्या लगेगा हमारा, ए की मात्रा लगेगी ह में, म, ए की मात्रा लग गई महे, और आ और ई खत्म हो गया क्योंकि हमने ए की मात्रा लगा दी, श्वर, महेश्वर। क्लियर, ये आपका जैसे एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, इसी का ही, ई का ही दे रही हूँ बच्चों। जैसे हम कहें भारत जमा इंदु, भारत जमा इंदु, भारत जमा इंदु। अब ये देखिए, यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, अस्वर अंतिम, और यहाँ पर आपका स्वर है ई। अ और ई मिलके क्या बन रहे हैं, ए, और आपको ए की मात्रा लगानी है। ए की मात्रा कहाँ लगाएंगे बच्चों, ए की मात्रा त में लगेगी, राइट, क्योंकि ये अ और ये ई मिलकर के ए बने हैं। तो हम ए की मात्रा त में लगाएंगे, तो भारते दू। क्लियर, भारतेंदु। ये आपके ई की मात्रा वाले हो गए, अ और ई के, आ या ई की मात्रा, जो आपका सबसे पहला नियम है। ये देखिए, यहाँ पे अ या आ आना चाहिए और यहाँ पे ई या ई आना चाहिए, राइट। अब हम दूसरे नियम के आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स कुछ दे रहे हैं और आपको समझना होगा, है ना। अब हम ये थर्ड नंबर पे लेते हैं और हम बोलते हैं चंद्र जमा उदय, है ना। अब ये देखो, चंद्र में अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण क्या है बच्चों, अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण क्या है, अब आप बताओ, गलती मत करना बिल्कुल। अंतिम वर्ण जो है वो अ है, ये र नहीं है, र के पीछे अ है। क्यों क्यों अ है, क्योंकि इस पे हलंत नहीं लगा हुआ है, अ और यहाँ पे उ। अ और उ मिलके क्या बनते हैं, आपको नियम है, सेकंड नंबर नियम देखिए, ये सेकंड नंबर नियम, अ और उ, ये रहा, अ और उ मिलकर के ओ बनते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या बना आपका, ओ। तो हम ओ की मात्रा लगाएंगे, चंद, किस पे मात्रा लगाएंगे, द पे,
तो हो जाएगा चंद्रोदय। क्लियर? समझ आ रही है बात? और अब फोर्थ नंबर पे करते हैं, और फिर फोर्थ नंबर पे लेते हैं भाग्य जमा उदय। ये करते हैं परीक्षा, दूसरा करते हैं ताकि आप दोनों तीनों तरीके से समझ सकें बच्चों। परीक्षा जमा उत्सुकः, परीक्षा समा उत्सुकः। ये देखिए यहाँ पे किसकी मात्रा है? आ की, और यहाँ पर ऊ की, दोनों मिलकर क्या बने? ओ। और ओ की मात्रा लगाएंगे तो पर ये आ और ये ऊ दोनों मिलकर के क्या बने? ओ। और इस ओ की मात्रा हम क्या लगाएंगे? ओ की मात्रा हम किस में लगाएंगे? क्ष में। तो परीक्षो उत्सवः, सवः, सवः। क्लियर? नहीं, ये चंद्रोदय में भी विसर्ग है ना, ये सब में विसर्ग है। इंदु जमा, इसमें भी मैंने विसर्ग नहीं डाले, ये डाल दिए। क्लियर? अब हम री वाले चलते हैं, तीसरे वाले नियम के। तीसरा वाला नियम हमें क्या कहता है? री वाले चलते हैं। ये हमें बोलता है री वाला, हिम जमा ऋतु। हिम हलंत नहीं है हमारा, अ है। हिम जमा ऋतु। आप ये देखिए यहां पर अ है और यहां पर हमारा री है। आपने क्या सीखा हुआ है बच्चों, बताओ? ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ये दोनों मिलकर, आप देखो इधर, ये दोनों मिलकर बनते हैं अर, अर, है ना? अब ये अर बन गए दोनों मिलकर के। तो अब जब हम इसमें अर लगाएंगे तो आपको पता है दो, ये देखिए, आपको पता है ये दो वर्ण हैं। अब दो वर्ण एक ही अक्षर में तो नहीं लगाए जा सकते हैं, तो इट मीन्स पहला वाला वर्ण इस तरफ लगाएंगे, दूसरा वाला वर्ण यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर दो वर्ण ही बने हैं। तो हिम में अ लगाएंगे। जब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कि जब हमने हिम में से अ निकाल लिया था तो हमारे पास यहाँ क्या बचा था? हिम। हर जगह बच्चों, हर जगह ये हलंत वाला बचा था, राइट? अब जब हमने अर में फिर हिम में हिम ये बना, हिम में जब हम ये अ मिलाएंगे, क्योंकि पहला वाला अ मिलाना है, तो हमारा क्या बनेगा? हिम बन जाएगा फिर से, राइट? फिर से हिम बनेगा, हिम जमा, और ये र जो है, ये र हलंत वाला है, इट मीन्स इसके साथ स्वर नहीं है। जब स्वर नहीं है तो र किस तरीके से लिखा जाता है? आगे वाले अक्षर के ऊपर जाता है। और यहां पर बचा हमारे पास तो हिम ऋतु। क्लियर? समझ आई बात? दो वर्ण हैं, यहां दो वर्ण बने हैं, तो एक वर्ण तो हम इसके साथ जोड़ देंगे, दूसरा वर्ण हम इसके साथ जोड़ देंगे। अब जब आपको, अब आप कहेंगे अर में, हिम में अ तो पहले ही है, अ नहीं है पहले, क्योंकि हमने यहां से अ निकाल लिया है बच्चों। अ निकालने के बाद हमारे पास ये हिम बचा है। क्लियर? वो हर जगह ऐसा हुआ है, वो मुझे ऊपर समझाने की जरूरत नहीं नजर आई तो मैंने नहीं समझाया, राइट? फिर हिम में जब हम अ मिलाएंगे तो हिम बन जाएगा, हिम। और ये र हम आगे वाले वर्ण में लगा देंगे, क्योंकि एक वर्ण में दो व्यंजन नहीं लगाए जाते हैं। तो हिम ऋतु। क्लियर? थोड़ा सा हिम ऋतु। ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं सेवेंथ नंबर। एक और हम आपको इसका लेते हैं, हिम ऋतु के बाद वर्षा जमा ऋतु। सेवेंथ नंबर पे वर्षा जमा ऋतु। आप देख रहे हो यहाँ पे आखिरी वर्ण क्या है? आ, और यहाँ पे आखिरी वर्ण जो है री। और आपको पढ़ा है अ भी होता है और री आ भी होता है। तो दोनों में, दोनों स्थितियों में क्या होता है? ये देखिए इधर, दोनों स्थितियों में क्या बनता है? अर। ये आ है तो आर नहीं बनेगा बच्चों, अर ही बनेगा। दो अ यहाँ आ के बाद अगर री या री आए तो अर ही बनता है ना? तो अब हमारा यहाँ क्या बना? आ और री मिलकर के दोनों क्या बने? अर, राइट? अब अर में देखिए, यहां से जब हमने आ स्वर को निकाल लिया था, यहां पे भी मैं आपको समझा दे रही हूं, यहां पर जब हमने आ स्वर को निकाल लिया था तो हमारे पास क्या बचा था? वर्ष, राइट? समझ रहे हो? अब जब हम इसमें अर मिलाएंगे
तो हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा ऐसा। आज जब हम इसमें अ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा, राइट। और ये र जो है हम ऊपर वाले आगे वाले अक्षर में लगा देंगे। आ और री मिल करके अर बने थे। अब यहाँ पे तू, वर्ष ऋतु। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ की आ की मात्रा कहाँ चलेगी। भाई आ की मात्रा बच्चों सुनो, आ और री मिलकर ही अर बना है। क्लियर। अब एक और लेते हैं हम। दो हमने आपको री के ले लिए और ये आपका कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे हमें ये 4 के बाद हमने यहाँ पे 6 लिख दिया है। 4 के बाद नंबर जो आएगा 5 आएगा और फिर इसके बाद 6 नंबर पे आएगा। ओके ओके, तो ये हमारा बना 6 नंबर। क्लियर। अब हम 7th नंबर करते हैं और 7th नंबर में हमारे पास है, अब आपके पास जो आता है तव जमा ऋकार, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, रे। यहाँ पे क्या है, रे। और रे मिल के क्या बनेगा, अल। ओके। अब तव में से तो अब यहाँ पे भी आपको इसलिए समझा दे रही है क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तव में से जब हमने निकाल लिया था तो हमारे पास क्या बचा था, तव, हलंत वाला। अब जब हमने इसमें अल मिलाएंगे तो तव बन जाएगा, मिला दिया। ये ल जो है, ल स्वर रहित कैसे लिखा जाता है, आधा ऐसे लिखा जाता है शब्द के अंदर। मैंने आपको समझाया था कि नहीं, शब्द के अंदर ये ल आधा लिखा जाता है। अब ये अ और रे मिलकर के अल बने तो हमारा रे हट गया, अल, अ, ल और का रहा, अल का रहा। सॉरी, अल नहीं है, तव का रहा। रे हट गया था, तव का रहा, राइट। तो आपने ये आपने क्या सीखी, आपने सीखी संधि करना। अब मैं आपको यहाँ पर संधि विच्छेद समझाती हूँ। सेकंड आपके पास आता है संधि विच्छेद। वो कैसे करेंगे बच्चों, संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद में यहाँ क्या था, आपके पास दो संधि करना था, दो पद आए थे या दो शब्द आए थे जिनको आपने जोड़ा, जमा किया, जोड़ा, राइट। अब संधि विच्छेद में क्या होता है बच्चों, अब आपको जो करना होता है, आपको करना होता है क्या, अब इसको एक शब्द होता है या एक पद होता है, आपको क्या करना है, आपको उसे दो पदों में विभक्त करना है। जैसे हम बोल रहे हैं सूर्यो दया। अच्छा, इससे पहले मैं और एग्जाम्पल, ई वाला एग्जाम्पल सबसे पहले देती हूँ क्योंकि नियम के अनुसार चलते हैं। पहले हमारे पास ई वाला आया है, सुरेश, पहला एग्जाम्पल। सुरेश। देखिए ये दो अक्षर हैं, दो पद हैं, इनको हमें अलग करना है। तो एक हमारे पास बन रहा है ये सु और यहाँ बन रहा है एक श। आप ये देखो, इन दो, ये आपका कॉमन सेंस है कि दो दो पद कैसे विभक्त करें। सु और हम ये देख रहे हैं सु जमा ए शह। अब ये ए हमारा किसके, कहाँ से बना है, आपको पता है। देखो आपको पता है, आपने अभी तक दो संधियां सीखी है, कौन कौन सी, आपने सीखी है दीर्घ और आपने सीखा है गुण। दीर्घ में अ और अ मिलकर सेम सेम व्यंजन होते हैं, सेम सेम स्वर स्वर होते हैं, इसलिए वो बड़ा श्रेष्ठ बड़ा वाला बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। अ के बाद अगर अ यहाँ आ आए तो आ बन जाता है। ई के बाद अगर ई आता है तो बड़ी ई बन जाता है। ऊ के बाद अगर ऊ आता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। और रे के बाद अगर रे आता है तो बड़ा रे बन जाता है। अब यहाँ पे कोई ए तो बना नहीं, अब यहाँ पे आपको ए बना, इट मीन्स क्या है, ये गुण संधि है। और आपका देखिए, आप इधर देखो कि हमारा ए किससे तैयार हुआ है, ये ए हमारा किससे तैयार हुआ है, प्रथम वाले अंतिम यहाँ आ होना चाहिए और इधर ई और यहाँ ई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही ए बने हैं। जब हम इसको अपनी स्थिति में लाएंगे, अलग अलग करेंगे, तो हमारे पास एक तरफ अ या आ होना चाहिए,
दूसरी तरफ ए या ई होना चाहिए। तो आप देखो, आपका ये कॉमन सेंस है, आपका दिमाग कहाँ चलता है कि सुर सुर सुरा या सुर होता है। क्या होता है बच्चों, बताओगे? सुर होता है या सुरा होता है? सुर जमा सुर होता है, सुर जमा ईश, ईश, सुर जमा ईश। अब आप करके भी दे सकते हो। ये अ और ई मिलकर के क्या बनता है? ए, और यहाँ पे ए लगा हुआ है, सुरेश। क्लियर? जैसे हम दूसरा और करते हैं इसका, हम बोलते हैं रमा जमा रमेश। अब देखिए, यहां से भी हमें पता चल रहा है, एक ये है, एक हमारा ये है, यहां से निकल रहा है। ये कॉमन सेंस आपको चलते चलते आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको शब्द उठाना नहीं आएगा। अब आप ये देखो, यहाँ पे ए की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ये गुण संधि है। अब हमें पहले वाले अंतिम वर्ण में अ या आ लाना है, दूसरे वाले प्रथम वर्ण में ई या बड़ी ई लाना है। जब हमने रम लिखा तो रम शब्द नहीं होता है बच्चों, रमा होता है ना? और ये यहाँ आ लिख लिया, अ यहाँ आ में से आ गया, और यहाँ पे ई श, यहाँ पे बड़ा ई आया। क्लियर? इस तरह से हमारे वर्णों को, शब्दों को या पदों को हम अलग अलग यहाँ ये विच्छेद कर सकते हैं। क्लियर? अब हम थर्ड नंबर पर चलते हैं। थर्ड नंबर पर हम ऊ वाला उठाते हैं, जैसे सूर्योदया। आप देखिए, एक ये विभक्त हो रहा है और एक यहां से निकल रहा है। अब बीच में हमारे पास क्या है? ये ओ की मात्रा आई है। ओ की, ये र तो य का है, सूर्य का है, और ये ओ की मात्रा आई है। ये देखिए, यहाँ थोड़ी ओ की मात्रा मैं अच्छी तरह से बना दूं। ये ओ की मात्रा आई है, तो ओ हमारा किससे बना है? आप देखो, पीछे चलते हैं, हम आपको नियमों से बताते हैं। ओ हमारा किससे तैयार हुआ है? ओ हमारा तैयार हुआ है आ या उ से। पहले आ आना चाहिए और उत्तर पद में उ आना चाहिए, राइट? तो हमारा ये देखिए, ये बना अ, यहाँ पे सूर्य, सूर्य, ये र जो है इसका है सूर्य। इसमें आ गया, सूर्या नहीं होता, सूर्य होता है शब्द, है ना? और यहाँ उदय, उदय नहीं होता, उदय होता है। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। क्लियर? अब एक और करती हूँ आपको, एक और इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ। नरोत्तमः, नरोत्तमः। अब देखिए, एक ये शब्द, एक ये पद है, ओ की मात्रा ही है। आपने पहचानना है कि हम दो शब्दों को या दो पदों को अलग कर रहे हैं, तो कौन सी मात्रा लगा रहे हैं? तो हम देख रहे हैं ओ की मात्रा लगा रहे हैं। ओ की मात्रा से क्या है? एक साइड तो हमें अ यहाँ आ मिलेगा, दूसरी तरफ हमें उ यहाँ पर उ मिलेगा। जब हम इसको अलग करते हैं, अ मिलाते हैं, तो क्या बना? नर। नरा नहीं होता, नर होता है, राइट? अब हमें इस तरफ उत्तम, उत्तम नहीं होता, उत्तम होता है। क्लियर? समझ आ रही है बात? अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वाले में चलते हैं। है ना? अब करते हैं फिफ्थ नंबर पे ग्रीष्म, ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु हो। नरोत्तम है, यहाँ पे विसर्ग लगा दे, ठीक है? सूर्योदय है, यहाँ पे भी विसर्ग लगेंगे। न ग्रीष्म। अब ये देखो, एक आपका ये और एक आपका ये, यहाँ थोड़ा सा मिक्स हो गया, तो मैं इसे अलग कर दूं थोड़ा सा, ठीक है? एक आपका ये, एक आपका इधर। अब आपको पता है, जब हम यहाँ तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें अ मिल रहा है, ऊपर र मिल रहा है, अर। और अर हमारा किससे बना है? इधर आ जाओ, पीछे चलो, इधर नीचे ऊपर चल के देखते हैं। अर हमारा किससे बना है? आ और री से, राइट? तो अब हमें पूर्व पद में आ लगाना है और उत्तर पद में री लगाना है। बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे? ग्रीष्म, अ लगा दिया हमने, ग्रीष्म में अ लगा दिया, राइट? अब ग्रीष्म जमा
अब इसको ग्रीष्मा नहीं होता, ग्रीष्म होता है, और यहाँ पर री लगाना है ना। ये र हटा देना है, क्यों? क्योंकि ये र किससे बना है? अर् से बना है ना। तो जब हमने इस अ लगा दिया यहाँ, तो र हटा करके री लगा देंगे। किससे बना था ये? री से री, छोटी री। ऋतु, ऋतु। क्लियर? समझ आई ना बात? ये र कहाँ चला गया? क्योंकि ये अर है। अर किससे बना था? अ और री से। अ और री हमने अपनी स्थिति पे ले आए। ओके, तो 6 नंबर पर चलते हैं और एक और एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। कृष्ण ऋतु, कृष्ण ऋषि, कृष्ण ऋषि। देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है, एक कृष्ण और एक ये अ और री। तो इसका मतलब क्या है? अर। अर का मतलब क्या है हमारा? यहाँ पे इस साइड पूर्व पद की तरफ क्या आएगा? अ या आ। तो हमारे पास कृष्णा नहीं होता, कृष्ण होता है। क्या होता है बच्चों? कृष्ण। हमने यहाँ पे री नहीं लगाया है, इसका यहाँ पे कृष्ण जमा, अब री, अ और री मिलके क्या बना है? अर। तो अ यहाँ पे आ गया, और सॉरी, अर किससे बना है? अ और री से। तो अ यहाँ पे आ गया, रे यहाँ आ जाएगा ऋषि। कृष्ण जमा ऋषि। क्लियर? अब और आ जाइए एक 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन में हम करते हैं माला जमा मालकार है। मैं विग्रह करना के जा रही हूँ, विग्रह नहीं करना। माला मालकार है, क्या आएगा? माल कार, गलत कर दिया हमने यहाँ पे, माल कार। अब देखिए एक शब्द हमारा ये बना, एक शब्द ये बना। ये है अ, यहाँ से है अ और ये है ल। अल, ल आधा यानी हल। अल, अल हमारा किससे बना है? ऊपर चल के देखते हैं किससे बना हुआ है अल। अल हमारा बना है आ और रे से अल बना है। तो अब हमें पूर्व पद में आ लगाना है और पीछे उत्तर पद में रे लगाना है। क्लियर? तो जब हम यहाँ पे अ या आ में से लगाएंगे तो शब्द माल नहीं होता है, माला होता है। देखा, जब बना शब्द तो ल बना, और जब खुला तो माला बना। क्यों माला बना? क्योंकि माल शब्द कोई होता नहीं है बच्चों। और यहाँ पे आ में से आ गया, और यहाँ पे ल अल अल ले में से रे बन, रे कार, माला कार। क्लियर? तो आप देखो बच्चों, इसमें क्या क्या हमने सीखा। हमने सीखा कि ये जो है आपके, ये क्लियर? समझ आ रहे हैं बच्चों? यहाँ आपको हमने कहा, हमने बताया कि स्वर संधि का हम गुण संधि सिखाने जा रहे हैं। स्वर संधि के ये भेद है। आज हमने आपको ये गुण संधि सिखा दी, और गुण संधि के ये 4 नियम हैं, और 4 नियम के बाद हमने इनके एग्जाम्पल दे के आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश की है बच्चों। आप इन एग्जाम्पल को लो और नियमानुसार उन्हें करने की कोशिश करो बच्चों। अगर नहीं आते हैं तो मैंने जो आपको करवाए हैं उनको देखो और उन्हें समझने की कोशिश करो। इसके बाद आप नए कोई भी एग्जाम्पल्स अपने आपके पास जो हेल्पिंग बुक हो उसे लेकर के आप इन एग्जाम्पल्स को करो, और करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई संधि या संधि विच्छेद आपको नहीं समझ आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर आके आप कमेंट्स डाल सकते हैं। फ़ोन करके मुझसे, मैंने फ़ोन अपना नंबर शेयर किया हुआ है, आप फ़ोन के द्वारा मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, आपकी प्रॉब्लम, आपके डाउट्स को उठाने के लिए। क्लियर? तो कभी भी आप ये मत करिए, रटने की कोशिश मत करिए। आप समझिए, देखिए आपने देखा सब कुछ समझने वाली बात है। क्लियर? तो ये सारी हुई हमारी क्या? ये सारे हुए हमारे संधि और संधि विच्छेद। राइट? कौन सी संधि है ये बच्चों? ये हमारी गुण संधि है। अब मैं ये क्लास यहीं क्लोज करती हूँ। हाँ, आपसे एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कहीं पे भी छोटी मोटी भी आपको अगर कहीं शिकायत लग रही है
तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे आइए, डालिए, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूँगी और उसको रीच आउट वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगी। आपकी प्रॉब्लम्स को भी उठाऊँगी, राइट? अब मैं यही क्लास यहीं क्लोज़ करती हूँ और नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।